नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे और कहां सपा नेता चौधरी अदनान हुसैन ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन और कहां गांव वासियों ने रास्ता नहीं होने पर चुनाव का बहिष्कार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाराबंकी 266 विधानसभा क्षेत्र कुर्सी के ग्राम सभा इसरौली में चल रहे पंकज वर्मा स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सपा नेता चौधरी अदनान हुसैन ने क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया तथा उपस्थित सभी खिलाड़ियों को हौसला अफजाई की। सपा नेता चौधरी अदनान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी सरकार बनने में खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा व एक मिनी स्टेडियम की सौगात भी दी जाएगी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव हबीजपुर विकास में ग्रामीणों ने अपने ही गांव के बैनर बनवाने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बहिष्कार करने की बात की है। जी हां, आपको बता दें कि हबीजपुर विकास में आने जाने वाले रास्ते को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं, जहां राजनेताओं व शासन के अधिकारियों को रास्ता बनवाने को लेकर अवगत कराने के बाद भी गाँव का मुख्य रास्ता अब तक नहीं बना है। वहीं बैनर छपवाकर गाँव के लोगों ने प्रदर्शन कर रास्ते की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर रास्ता नहीं बना तो आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरा गांव वोट नहीं करेगा। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के टूटीबारी थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र पर चोरी की हुई एक बड़ी घटना का 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की गई भारी संख्या में नकदी, सीसीटीवी कैमरा, मॉनिटर, बैंक के पासबुक सहित अन्य कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। पकड़े गए चोरों ने जनपद के कई इलाकों में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसकी जांच और कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। 4 की रात में ग्राम भरवलिया थाना टूटीबारी में एक ग्राहक जनसेवा केंद्र में चोरी की बड़ी घटना हुई थी। इसमें काफ़ी मात्रा में कैश, सीसीटीवी, उसका मॉनिटर, इन्वर्टर, बैटरी आदि चीज़ें, मोबाइल आदि चोरी हुआ था। इसको 48 घंटे में पुलिस ने वर्कआउट करते हुए 2 चोर अर्जुन साहनी और अनिल को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 100% सामान की रिकवरी हुई है। 77,500 रुपया कैश मिला है। सीसीटीवी, मॉनिटर, इन्वर्टर आदि हर चीज़ मिली है। काफ़ी संख्या में आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, चेकबुक भी मिली हैं और ये 48 घंटे में ही ये रिकवरी की गई है। और चोरियों में भी इन्वॉल्व थे? ये कई चोरियां इन्होंने कबूला है। थाना कोठीबार क्षेत्र की एक चोरी है। इसके अलावा कई अन्य चोरियां भी इन्होंने कबूला है, जिसका माल भी रिकवर हुआ। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ एक गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड व कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहर के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ती ही जा रही है। वहीं यूपी के पूर्वांचल में भी कोहरे का कहर और ठंड देखने को मिल रही है। ठंड की वजह से लोग घरों में रहने को विवश दिख रहे हैं। वहीं पिछले 3 से 4 दिन से कड़ाके की ठंड को देखते हुए महाराजगंज प्रशासन जगह जगह अलाव और रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था करने में जुटी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही। लोग अपने साधन से अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं से हाड़ कपाती ठंड में जरूरतमंदों को सरकारी कंबल समय से नहीं मिल रहे हैं। व्यवस्था की गई है। देखिए, अभी हम लोग के यहाँ शीतलहर का जो है वो प्रकोप चालू हो गया है जनपद में, और इसके लिए जो विभिन्न प्रकार की सहायताएं होती हैं जन सामान्य के लिए, वो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। कंबल जो हमारे जनपद में वितरण होना था, 7,000 से ज़्यादा कंबल का वितरण होना है और उसकी सप्लाई आ गई है। करीब हमारा 70% कंबल का वितरण भी गरीब लोगों में जो है वो हो गया है। इसके अलावा जो अलाव की व्यवस्था नगर पालिकाओं में और बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे किया जाना होता है, वो सभी स्थान चिन्हित है। उन सभी जगहों पर अलाव का काम चल रहा है। प्रतिदिन शाम को जो है अलाव की व्यवस्था कर दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे रोड साइड रहने वाले लोग हैं या सड़क किनारे जो लोग रहते हैं, उन सब लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट करते हुए वहाँ पर उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था कराई जा रही है। जो जन सामान्य भी ट्रैवलिंग के दौरान जिनको रात्रि में रुकने की आवश्यकता पड़ रही है, उनके लिए भी रैन बसेरे की समुचित व्यवस्था करा दी गई है। वहाँ सभी नगर पालिकाओं में बस स्टेशन के अगल बगल जो है रैन बसेरे चालू कर दिए गए। ठंड के मद्देनजर जितनी भी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए पूरी जनपद में व्यवस्थित कर दी गई है और किसी जन सामान्य को कोई परेशानी ना आए, सुनिश्चित कराया जा रहा है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद थाना कटघर नगर गली नंबर 1 मुस्लिमा गर्ल्स कॉलेज के पास कारखाने में घुसकर दबंगों ने युवक की पिटाई की और ले गए अच्छा खासा रुपए। जी हां, आपको बता दें कि मुस्लिमा गर्ल्स कॉलेज के पास में कारखाना चल रहा था जिसमें समीर नामक का युवक काम करता था, जिसको दबंगों ने खूब मारा, जिसकी हालत गंभीर हुई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दबंग जिनका नाम युवक ने बताया इमरान और इकराम, और साथ ही ये भी बताया कि इनके पिता जिसका नाम नाना फिरासत, जो लड़के सट्टे का कारोबार करते हैं, ये लोग हमेशा लूटते हैं और मारपीट करते हैं और साथ ही साथ पैसे के दम पर। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता शरीफुद्दीन की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने 5 जनवरी को चेतावनी जारी करते हुए जनपद बिजनौर और अन्य कई जनपदों में 3 से 4 दिन ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई थी, जिसमें बिजनौर के कई इलाकों में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही हवाओं के साथ हो रही बारिश से सर्दी का सितम जारी है और लोग सर्दी से बचने के लिए घरों में कैद हो गए हैं। वहीं बारिश ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है और ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल की छुट्टी 8 जनवरी से बढ़ाकर 16 जनवरी कर दी है। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली के चंदासी से है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता सिंह द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों को बताते हुए कहा कि अगर जनता उन्हें मुगलसराय विधानसभा में मौका देती है तो वह विकास करके मुगलसराय विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने का काम करेंगी। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापीहेड़ा से 2 किलोमीटर दूर शनिवार की सुबह 3 बजे पचोर सोएट स्टेट हाईवे रोड पर संडावता रोड शनि मंदिर के पास तेज रफ्तार पुस्ते से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि गंभीर हादसा टल गया। ट्रक चालक के द्वारा बताया गया कि ट्रक में भोपाल से पुस्ते भरकर कोटा जा रहे थे और इसी बीच छापीहेड़ा के शनि मंदिर के पास शनिवार की सुबह ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हो पाई। राजगढ़ से सीनू संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। शाजापुर जिले की कुलाना भाजपा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सलसलाई बस स्टैंड पर विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर मौन धारण कर धरना दिया गया। बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर भटिंडा के बीच फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका था। पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की गई थी, जिसके बाद से ही भाजपा द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। तो वहीं जहां पूरे देश में पंजाब सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं भाजपा कार्यकर्ता सहित कई संगठनों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र को लेकर पूजा पाठ किया जा रहा है और तो कहीं जगह मौन धरना भी दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ के घटनाक्रम को लेकर बीजेपी के द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन, तो कई जगह ज्ञापन, तो कई जगह मौन धरना दिया जा रहा है। वहीं उनकी लंबी उम्र की कामना को लेकर कई जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश में पूजा पाठ का दौर चल रहा है, तो उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है। वहीं आज शाजापुर जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मौन धारण कर उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है और धरना दिया जा रहा है। शाजापुर से सीनियर संवाददाता किशोरनाथ राजू। आगरा में 2 पक्षों में अभद्रता को लेकर विवाद के साथ ही झगड़ा हुआ, जिसमें जमकर पथराव और फायरिंग भी हुई। राजनीतिक मामले को लेकर हुआ था दोनों पक्षों में विवाद। वहीं आमने सामने से दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहे। 2 पक्षों में झगड़े और पथराव फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। वहीं क्षेत्र अधिकारी पिनाहट एवं थाना अध्यक्ष पिनाहट ने पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इंकार किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। गांव में पूर्व से ही राजनीतिक रंजिश और विवाद चला आ रहा है। झगड़े की आशंका को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। मोहम्मद इद्रीस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिल्कीपुर अयोध्या में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हुआ। विद्यालय के प्रधान अध्यापक रफी अहमद की उपस्थिति में छात्र एवं छात्राओं का टीकाकरण सामुदायिक स्वास्थ्य मिल्कीपुर की टीम ने किया। टीकाकरण एएनएम अर्चना सिंह ने किया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता विपिन की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में हुए सीमेंट कारोबारी हत्याकांड का मामला बड़े स्तर पर गरमाया हुआ है। संदीप गुप्ता हत्याकांड के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में व्यापारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और बैनर पोस्टर इत्यादि के माध्यम से न्याय की मांग की जा रही। इसी बीच आज एटा से व्यापारीगण मृतक संदीप गुप्ता के गृह क्षेत्र अलीगंज पहुंचे और कैंडल मार्च निकाला गया। ये मार्च नगला पड़ाव से शुरू होकर तहसील चौराहा मेन बाजार होते हुए गांधी मूर्ति चौराहे पर संपन्न हुआ। व्यापारियों ने कहा कि इतने बड़े व्यापारी संदीप गुप्ता की सरेआम अलीगढ़ में हत्या कर दी जाती और प्रशासन द्वारा उनके परिजनों को स्थायी सुरक्षा भी प्रदान न करना ये कैसा न्याय है। एटा से आए व्यापारी सौरभ सिसोदिया ने कहा कि संदीप गुप्ता प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का टैक्स जमा करते थे। ऐसे में कहां गया योगी जी का बुलडोजर और कहां गई वो कुर्की जिसमें अपराधी थर थर कांपते थे। प्रशासन अपराधियों पर इनाम बढ़ाने की बात कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनाम बढ़ाकर वर्तमान आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया जाए और असली अपराधी बच जाए। उन्होंने कहा कि संदीप गुप्ता 2.5 महीने के बाद अलीगढ़ गए थे, फिर आखिरकार 4 घंटे में हत्या का षड्यंत्र कैसे रच लिया गया। इसमें कहीं ना कहीं किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का मामला सामने जरूर है। अच्छा, आप एटा से अलीगंज तक आए हुए हैं और जो संदीप गुप्ता हत्याकांड काफ़ी स्तर पर गरमाया हुआ है, इस विषय पर आज आपने कैंडल मार्च भी निकाला है। जो मांगे थी, कुछ डीआईजी भी आए थे, वहाँ पर आश्वासन भी दिया गया था कुछ मांगों का, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हमने आज एटा में मानव श्रृंखला भी निकाली थी। लगभग उसमें 1500 से लेकर 2000 आदमी थे। प्रशासन को लिए चेतावनी है, हम लोग अभी शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं, हमारा खुलासा करते हैं। डीआईजी साहब ये कह रहे थे कि परिवार ने हमसे कुछ मांग नहीं रखी। परिवार तो मांग जब रखेगा जब आप उनको छोड़ोगे। डीआईजी साहब को ये समझाओ कि जिस गमहीन माहौल में उन्होंने अलीगढ़ उनको 5 बार बुला लिया, 3 बार उनको एटा बुला लिया। आदमी अपने परिवार को देखेगा या उनके आगे पीछे जाएगा। संदीप गुप्ता को आप अभी तक गनर उपलब्ध नहीं करा पाए। सुरक्षा के नाम पे आपने दिया क्या है? ये परिवार सालाना में 12 करोड़ रुपए टैक्स जमा करता है, ठीक है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, बुलडोजर कहाँ गया उनका, कहाँ गई कुर्की? यहाँ सांसद महोदय भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि बुलडोजर ठीक समय पर चलवाया जाएगा। देखिए, नेता लोगों ने केवल आश्वासन दिया है, कोई भी परिणाम अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। सीबीआई मांग की जांच हम लोग कर रहे हैं। परिवारजन खड़े हुए हैं, वो काफ़ी पीड़ित हैं, लेकिन हम लोगों के जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं सभी व्यवसायी लोग हैं। सब लोग चाहते हैं कि इसका खुलासा सीबीआई जांच इसमें हो और इसका खुलासा जल्द से जल्द हो। और जो मेन शूटर है, जब तो शूटर नहीं पकड़े जाएंगे, आरोपित की पुष्टि नहीं होगी, जब शूटर पकड़े जाएंगे तब हम लोगों को मालूम पड़ेगा इसमें किसकी कोई साजिश करता है। यहाँ का तो लोकल का नहीं है। प्रशासन कह रहा है परिवार से इनाम बढ़ा दो। इनाम बढ़ाएंगे तो अभी 25,000 है, कल 50,000 हो जाएगा, उसके बाद 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख के इनाम होने के घोषित में एनकाउंटर की लिस्ट में आ जाएंगे। जब एनकाउंटर उनको आप कर दोगे तो खुलासा कैसा होगा कि अलीगंज से कोई आदमी शामिल है, कि एटा से शामिल है। वो जिस गाड़ी से गए थे 2.5 महीने बाद गए थे अलीगढ़, 1001 नंबर से गए थे, वो 1001 नंबर की गाड़ी पर चलते। अगर बीच में तार नहीं है तो उनको 4 घंटे में उन्होंने प्लानिंग भी कर ली। एटा से 4:04 पर निकले हैं, वो 4 घंटे में वो प्लांट पे भी आए और उन्होंने प्लानिंग करके उनकी हत्या भी कर दी। तो क्या आप ये भी मान के चलते हैं कि कोई बड़ा सियासी षड्यंत्र हो सकता है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? यही है इसमें, 100% है इसमें। इनको तो मोहरा बनाया जा रहा है, इसमें मेन आरोपित कोई और ही है। और हम चाहते हैं जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक पुष्टि नहीं होगी इसकी। अच्छा, कल जो 8 तारीख है आपका जो एटा बंद है, मंडल का शांतिप्रिय आंदोलन है। आसपास के जितने भी बिल्कुल शांतिप्रिय है। 9 तारीख को पीड़ित परिवार का शांति पाठ है। 10 तारीख को पीड़ित परिवार के कंबल वितरण का समारोह है, जो संदीप गुप्ता का एक अपना सपना था, ठीक है ना। हम लोग ये इनका 11 तारीख को हम लोग 51 आदमी मुंडन कराएंगे एटा शहर में मुख्यालय पे, अगर ये धरना नहीं, अगर ये सरकारी नहीं पकड़े जाते हैं तो। एटा से सी न्यूज संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। गुजरात के श्रम आयुक्त और नर्मदा जिला प्रभारी सचिव पी भारती जी ने कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के हाल की परिस्थिति को देखते हुए राजपीपला कलेक्टर कचहरी में जिला कलेक्टर डीए शाह, जिला विकास अधिकारी पीडी पलसाना, जिला पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह सहित जिला वहीवट तंत्र और आरोग्य तंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करके जरूरी समीक्षा की। राजपीपला में आयोजित ये बैठक में नर्मदा जिले में पिछले साल कोरोना की प्रथम और दूसरी लहर दरमियान कोरोना नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन, जिला आरोग्य तंत्र द्वारा लिए गए नियम, हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधा समेत अन्य चीजों पर जानकारी और प्रेजेंटेशन भी दी गई। રાજપીપળા ખાતે કલેક્ટર ઓફિસમાં તમામ અધિકારી સાથે મીટિંગ કરી
કોવિડ પ્રિપેર્ડનેસનું રિવ્યૂ કરવામાં આવ્યું. કેટલા હોસ્પિટલ બેડ્સ છે, ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા શું છે અને કેટલા ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે, કેટલા કેસીસ છે, બધું વિગતવાર CDHO, કોવિડ હોસ્પિટલના ઇન્ચાર્જ, CMO તમામ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી. હવે ભવિષ્યમાં શું શું કરવાનું છે, કેસ થર્ડ વેવમાં વધારે કેસીસ આવે તો શું શું તૈયારી છે એ બધું ચર્ચા કરવામાં આવી. અને કલેક્ટરશ્રી સાથે ચર્ચા કરી આવતીકાલથી હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વેલન્સ કરવા માટે નિર્ણય કરવામાં આવી. કોવિડ એપ્રોપ્રિએટ બિહેવિયરનું સુસ્તપણે પાલન થાય એનું સ્ટ્રિક્ટ મોનિટરિંગ એન્ડ એન્ફોર્સમેન્ટ અને સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ SP શ્રી સાથે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી. અને ધન્વંતરી રથ હોય બાકી હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વેલન્સમાં કિટ્સ તમામને આપવામાં આવે એ બધું ચર્ચા કરવામાં આવી. અને મને કલેક્ટરશ્રી અને એના ટીમ તમામ વિગત સાથે અને તમામ ફેસિલિટી સાથે થર્ડ વેવની ફાઇટ કરવા માટે તૈયાર છે અને પ્રિપેર્ડનેસ પણ સારું છે. અને સતત વહીવટીતંત્ર સાથે હું સતત સંપર્કમાં રહીને સરકાર સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની કોઈ પણ ગાઈડલાઇન્સ હોય અથવા ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની કોઈ પણ ગાઈડલાઇન્સ રહે એવો ચુસ્તપણે પાલન કરીને કોવિડનું સામે फाइट करवा માટે અમે તૈયાર છે. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट. पन्ना में फिर रोड पर एक साथ 3 व्यासक बाघ दिखे. लोगों ने नजारा कैमरे में कैद कर लिया. पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी. 543 वर्ग किलोमीटर का कोर जोन एरिया अब बाघों के लिए छोटा पड़ रहा है. अपने रहवास की तलाश में बाघ पन्ना सिमरिया रोड पर चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं. पन्ना से सी न्यूज संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट. फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही. देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ.